हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान गंगा 24x7। आज की यह वीडियो बहुत रोचक होने वाली है। यदि आप भी अपने देश से प्रेम करते हैं और अपने देश की सभ्यता और लोक नृत्य तथा परंपराओं में विश्वास रखते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है तथा इससे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी प्रश्न बनते हैं। तो चलिए दोस्तों, भारत के विभिन्न हिस्सों के लोक नृत्य को जानें। भारत के विभिन्न भागों में प्रचलित लोक कथाओं, किंवदंतियों तथा मिथकों, स्थानीय गीत और नृत्य परंपराओं के मेल से मिश्रित कला का प्रसिद्ध परंपरा तैयार हुई है। लोक नृत्य विधाएं सामान्यतः स्वतः प्रवर्तित अनगढ़ होती हैं तथा उन्हें किसी औपचारिक प्रशिक्षण के बिना ही लोगों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इस सरलता के कारण इस कला विधा को एक अनंत सौंदर्य की प्राप्ति होती है। यद्यपि ये कला विधाएं लोगों के एक विशेष वर्ग या किसी विशेष स्थान तक सीमित रह गई, जिससे इसका ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता रहा। भारत के कुछ प्रसिद्ध लोक नृत्य आइए देखें। छऊ। छऊ का अर्थ एक प्रकार का मुखौटा नृत्य होता है या परछाई। यह मुखौटा नृत्य एक प्रकार का होता है जिसमें पौराणिक कहानियों का वर्णन करने के लिए शक्तिशाली युद्ध संबंधित संचालनों का प्रयोग किया जाता है। कुछ गाथाओं के स्वाभाविक केंद्रीय भाव या सर्प नृत्य या मयूर नृत्य का प्रयोग किया जाता है। छऊ नृत्य के 3 मुख्य शैलियाँ होती हैं। पहला है सरायकेला छऊ। यह झारखंड में एक ऊर्जावान नृत्य विधा है जो परिखंड नामक युद्ध संबंधित कला तकनीक से उत्पन्न हुई है। पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल में एक जिला है जहाँ पर छऊ नृत्य का उद्भव हुआ। संस्कृत के प्राचीन लेखों के अनुसार छऊ शब्द का अर्थ मुखौटा या छाया होता है। यह नृत्य कला भगवान शिव की पूजा से संबंधित पुराने रिवाजों और नृत्यों से ली गई है। मयूरभंज छऊ ओडिशा में होता है। इस प्रकार के छऊ में कलाकार मुखौटा नहीं पहनते हैं। आपको बता दें, मयूरभंज छऊ के कलाकार मुखौटा नहीं पहनते हैं और 2010 में यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधित्व सूची में छऊ का नाम सम्मिलित कर लिया है। अगला है गरबा। गरबा गुजरात का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है जिसे नवरात्र के अवसर पर किया जाता है। गरबा का वास्तव में अर्थ है गर्भदीप। छिद्रयुक्त मिट्टी का बर्तन जिसमें दीप प्रज्वलित किया जाता है, जिसके चारों ओर महिलाएं लयबद्ध तालियों के स्वर पर चक्राकार गति से नृत्य करती हैं। डांडिया महोत्सव रास एवं ऊर्जा युक्त तथा रोचक नृत्य विधा है जिसमें पालिश की हुई छड़ियाँ या डांडिया का प्रयोग किया जाता है। इसमें दुर्गा तथा महिषासुर के बीच छद्म युद्ध को दर्शाया जाता है। यह भी गुजरात का लोक नृत्य है। तरंग मेला यह गोवा का लोक नृत्य है जिसमें क्षेत्र की युवा ऊर्जा का उत्सव मनाया जाता है। इसे दशहरा तथा होली के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। इंद्रधनुषीय पोशाकों के साथ बहुरंगी झंडों तथा कागज के रिबनों का प्रयोग से एक दार्शनिक नज़ारे में परिवर्तित कर दिया जाता है। घूमर या गंगोर। घूमर राजस्थान में भील जनजाति की महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला एक परंपरागत लोक नृत्य है। इसकी विशेषता महिलाओं का चक्कर खा खा कर घूमना होता है, जिसमें उड़ते हुए घाघरे की बहुरंगी थरथराहट शानदार दिखती है। कालबेलिया नृत्य यह राजस्थान के कालबेलिया सफेरा समुदाय की महिलाओं के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला एक भावमय नृत्य है। इसमें पोशाकें और नृत्य की चाल सर्प के समान होती है। बीन सपेरों द्वारा बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र इस नृत्य विधा का लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। 2010 में यूनेस्को ने कालबेलिया लोकगीत तथा नृत्य को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व सूची में स्थान दिया था। नेक्स्ट इसका चारबा नृत्य। यह दशहरा के उत्सव के दौरान प्रस्तुत किया जाने वाला हिमाचल प्रदेश का एक लोक नृत्य है। भांगड़ा या गिद्धा। यदि पंजाब में भांगड़ा न हो तो उसकी मजा ही क्या है। भांगड़ा अत्यंत ऊर्जा युक्त लोक नृत्य है। उत्साह संचार कर उत्तेजित करने वाला ढोल की थापों के साथ किया जाने वाला यह नृत्य उत्सवों के दौरान लोकप्रिय है। गिद्धा भांगड़ा का नारी संस्करण है। दादरा यह उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय नृत्य का अर्धशास्त्रीय रूप है जिसकी जुगलबंदी उसी प्रकार के संगीत से होती है। यह लखनऊ क्षेत्र के दरबारी नर्तकों में अत्यधिक लोकप्रिय था। जवारा। जवारा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में लोकप्रिय एक फसल कटाई नृत्य है। इस नृत्य में सर पर ज्वार से भरी हुई एक टोकरी को संतुलित रखना पड़ता है। इसमें धमाकेदार संगीत का प्रयोग किया जाता है। मटकी।
मटकी को मालवा क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा विवाह तथा अन्य उत्सवों के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। मुख्यतः इसे एकल ही प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें सिर पर बहुत से मिट्टी के बर्तनों को संतुलित किया जाता है। आड़ा या खाड़ा नाच मटकी नृत्य का लोकप्रिय रूपांतरण है। गौर मारिया भैंसे का सींग। गौर मारिया छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में रहने वाले मुरिया जनजाति का एक महत्वपूर्ण अनुष्ठानिक नृत्य है। इस नृत्य में भैंसों की गतिविधियों का अनुसरण किया जाता है तथा इसे पुरुषों तथा महिलाओं दोनों के द्वारा सामूहिक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। अलकप या आलकाप यह झारखंड के राजमहल पहाड़ियों तथा पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद तथा मालदा क्षेत्र में प्रचलित एक ग्रामीण नृत्य नाटिका प्रस्तुति है। इसे 10 से 12 नर्तकों का दल द्वारा गायन के नाम से जाने जाने वाला एक या दो मुख्य गायकों के साथ प्रस्तुत किया जाता है। यह दल लोकप्रिय लोक कथाओं तथा पौराणिक कहानियों को प्रस्तुत करता है, जिसमें नृत्य को काप नाम से मशहूर हास्य नाटिकाओं के साथ मिलाकर प्रदर्शित किया जाता है। यह नृत्य सामान्यतः शिव से संबंधित गर्जन पर्वत से संबंध रखता है। पाइका पाइका उड़ीसा के दक्षिणी भाग में प्रस्तुत किया जाने वाला एक युद्ध संबंधित लोक नृत्य है। पाइका लंबे भाले के एक प्रकार का नाम है। नर्तक लकड़ी के भाले तथा ढालों से लैस होते हैं तथा पैदल टुकड़ियों के व्यू में अपने कौशल तथा स्फूर्ति का प्रदर्शन करते हैं। इसमें मार्शल आर्ट का चरित्र है। पाइका शब्द युद्ध का प्रतीक है। बागुरुम्बा नृत्य। बागुरुम्बा असम के बोडो जनजातियों द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है और यह प्राकृतिक और पर्यावरण से संबंधित है। बागुरुम्बा प्रदर्शन की संगत करने वाले संगीत वाद्ययंत्र और सिफुंग, खम्ब, सरजा आदि हैं। जाट जाटिन नृत्य। जाट जाटिन बिहार के उत्तरी भागों में विशेषतः मिथिलांचल में लोकप्रिय है। यह नृत्य विधा एक विवाहित दंपत्ति के बीच के प्रेम तथा मीठी नोक झोंक का अनोखा ढंग से प्रस्तुत करती है। झूमर या झुमहर। झूमर झारखंड तथा उड़ीसा के जनजातीय लोगों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला एक लोकप्रिय फसल कटाई नृत्य है। इसके दो रूपांतरण है, जनानी झूमर जिसे महिलाएं प्रस्तुत करती हैं तथा मर्दाना झूमर जिसे पुरुष प्रस्तुत करता है। यह बहुत ही मेलों तथा त्योहारों का मुख्य आकर्षण होता है। डंडा जात्रा। डंडा नाटा या डंडा जात्रा भारत का प्राचीनतम लोक कलाओं में से एक है। मुख्यतः उड़ीसा में प्रसिद्ध यह लोक नृत्य नाटक तथा संगीत का अनोखा मिश्रण है। यद्यपि इसमें मुख्यतः शिव की कथाएं प्रस्तुत की जाती हैं, इसका केंद्रीय भाव सामाजिक समरसता और भाईचारा ही होता है। बिहू। बिहू असम का एक प्रसिद्ध नृत्य है जिसे पुरुषों तथा नारियों दोनों के समूह द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। धूमधाम तथा उल्लास का व्यक्त करने वाला यह नर्तक परंपरागत रंगीन पोशाकों में सजते हैं। इस नृत्य के सफल प्रदर्शन का सामूहिक निर्माण तीव्र हास्य चालन तथा फुर्तीले कदमों की भूमिका होती है। दोस्तों, ये थे भारत के लोक नृत्य से जुड़े कुछ विधाएं। इसके कुछ और भाग हैं जो नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर दूंगा। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें और वीडियो को दोस्तों के बीच शेयर कर दें तथा चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ज्ञान गंगा ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।